Good morning, dear students. Hope so you all are doing well. Okay, dear student, it's your English class and I am your teacher, Maimana Manwar. Today's our lecture is based on a story. Okay, let's start our story. I read it for you properly, line by line, and also explain it in Urdu form. The title of our story is The Fox and the Grapes. अंगूर और लोमड़ी. Once there was a fox. He was very hungry. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी थी और वो बहुत भूखी थी. ओके, फॉक्स जो है वो अ टाइप ऑफ एनिमल विच इज़ बिलोंग टू डॉग फैमिली. डॉग फैमिली से रिलेटेड है. तो डॉग बेसिकली एक हमारे पास आता है उसमें मैक्सिमम फॉर्म में, तो इसको हम ही लेके चलेंगे. ओके, गॉट इट. ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. अब वो खाने की तलाश में इधर उधर क्या कर रही है, घूम रही है. ही couldn't get anything anywhere. अब उसको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता उस फॉक्स को. अब वो जब सर्च कर रही होती है खाने को कुछ, तो उसको चलते चलते वो एक बाग में चली जाती है और बाग में उसको ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में भी, क्या नज़र आते हैं जी, ग्रेप्स. क्या नज़र आते हैं उसको, ग्रेप्स. अब ग्रेप्स जो वो एक कलेक्टिव फॉर्म में हमारे पास आता है, उसको बंच ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आप इसी तरह चेक करना है कि और कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो बंच शेप में आते हैं, लाइक बंच ऑफ चेरीज, बंच ऑफ ग्रेप्स. इस तरह आपने और चेक करते हैं कि कौन कौन सा फ्रूट है जो बंच शेप में आ सकता है. ओके, आगे इसको अपनी स्टोरी को मूव करते हैं. ही सा अ बंच ऑफ ग्रेप्स. अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स के सा को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये सी की सेकंड फॉर्म है और स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में राइट की जाती है और पास्ट टेंस के लिए हम सेकंड पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड आपके लिए एक एक्टिविटी भी है. आपने लेक्चर को एंड तक केयरफुली सुनना है और इस एक्टिविटी को भी सॉल्व आउट करना है. He saw a bunch of grapes there. He tried to get it. अब उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है. ये देखें इस bunch of grapes को. He jumped again and again. He couldn't reach it. अब वो बार बार उसको ट्राई कर रहा है हासिल करने की, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सकता. It was beyond his reach. Beyond his reach means कि जो चीज़, beyond mean वो चीज़ जो आपकी पहुंच से दूर हो, जिस तक आपकी रसाई हासिल ना हो सके. ठीक है, अब वो उसकी पहुंच से दूर है. ये देखें वो अगेन एंड अगेन जंप कर रही है कि ये बंच उसके हाथ में आ जाए और ये मज़ेदार बंच मीठे मीठे अंगूर वो खा सके, लेकिन क्या हो रहा है, वो उसकी पहुंच से दूर है. सी इन दिस पिक्चर, इन फर्स्ट पिक्चर कि उसके मुंह में पानी आ रहा है और वो ये ट्राई कर रही है कि किसी तरह से ये अंगूर का बंच मेरे मुंह में आ जाए. अब वो जंप कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, जंप कर कर के थक गई है और ये बंच उसको उतारने में कामयाब नहीं हो सकी. At last, the fox was tired and went away saying. अब फाइनली जब वो थक जाती है बहुत ट्राई करने के बाद, वो अंगूर को हासिल नहीं कर सकती, तो वो वहाँ से क्या करती है, चल पड़ती है ये कहते हुए. अब वो क्या कहती है, grapes are sour, I shall not eat them. कि अंगूर तो खट्टे हैं और मैं इन्हें नहीं खाऊंगी. As you know student, every story has a moral. Okay, the moral of our story is the grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. यानी इससे हम ये अखलाकी सबक हासिल करते हैं कि अगर कोई चीज़ जो आपकी पहुंच से दूर हो तो उसमें ख़राबी तलाश नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बुराई बयान नहीं करनी चाहिए. अपनी आप उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम इसको हासिल नहीं कर सके, बजाय इसके कि आप उस चीज़ को बुरा भला कहना शुरू कर दें. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आपकी स्टोरी इस फॉर्म में राइट होगी और आपने इसको अंडरलाइन कहीं नहीं करना, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो चीज़ें अंडरलाइन की गई थी. स्टोरी का प्रॉपर नेम राइट करेंगे, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, और स्टोरी को प्रॉपर जहाँ पे कोमा है वो पुट करेंगे, जहाँ पे फुल स्टॉप है, जहाँ पे लेटर कैपिटल है, इन मिस्टेक को आपने
ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور مسٹیک نہیں کرنی. مورل جیسے کہ انورٹڈ کوما میں آپ نے رائٹ کرنا ہوگا. مورل کا ایم آپ کا کیپیٹل ہوگا. اوکے، جیسے کہ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں ہم ایک ایکٹیویٹی بھی کریں گے. تو ایکٹیویٹیز میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ایکٹیویٹی یہ ہے اسٹوڈینٹس، رائٹ فرسٹ فارم آف گیون وربس. اب یہ یہاں پہ میں نے اسٹوری میں سے 4 وربس نکالے ہیں. ان وربس کی آپ نے فرسٹ فارم رائٹ کرنی ہے اور یہ آپ نے اپنے رف کاپی پہ کرنا ہوگا. اوکے اسٹوڈینٹس، گاٹ اٹ؟ And for your story decoration, you can also draw bunch of grapes at the end of the story, or you can draw it at the start of the story as well. Hope so you understand today's story well. Take care of yourself. Allah Hafiz.